गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जाना था 15 चैप्टर के बारे में और आज हम लोग जानने वाले हैं 16 चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम है आपका जल एक बहुमूल्य संसाधन। ओके, तो आखिर ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए, इस चैप्टर में आपको जल से संबंधित बातों को बताया गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये जल से ही सारा रिलेट करते हैं। अब कौन कौन सी बातें, लाइक ऐसा कि हमें जो जल प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, जल की प्राप्ति कौन सी जगह से होती है, भूमिगत जल क्या होता है और आपका जल के स्तर क्या होते हैं। अगर वनों की कटाई के बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। साथ ही आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं, लाइक ऐसा कि जल का जो संचय होता है, संचय करने की विधि के बारे में आपको बताया गया है। कम पानी में सिंचाई आप लोग कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है। अब जल की कमी हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसी चैप्टर में बताई गई हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। आइए अब हम जान लेते हैं, ये जो आपका फर्स्ट वाला वर्ड है जल, इसका मतलब क्या होता है। ये जो आपका जल है ना, आप सभी लोग जानते हैं जल हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, महत्वपूर्ण है। और जो जल होता है ना वो एक पारदर्शी पदार्थ है। जल जो होता है ना गाइस, वो एक रंगहीन और एक गंधहीन होता है, ठीक है, पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अप्रॉक्स आप देखेंगे 71, ठीक है, 71% उसमें बिखरा हुआ है। जल की वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी होता है वो हमें अधिक से कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये बात यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। जल की जो प्राप्ति होती है ना वो हमें नहरों, महासागरों, समुद्रों वगैरह से ही होती है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब है आपका बहुमूल्य। बहुमूल्य क्या होता है आपको पता है कि बहुमूल्य क्या होता है। बहुमूल्य बहुत ही कीमती चीज़ है जिसका हम मूल्य जो होता है वो पे नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है जिसको हम पे नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुमूल्य, ठीक है, जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। जल भी इसी प्रकार का ही एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे आसपास जितनी भी सारे जीव जंतु हैं वो भी बहुमूल्य संसाधन है। लाइक एज आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये भी आपका बहुमूल्य संसाधन है। क्योंकि आप देखेंगे जल जो होता है वो हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आपका ये जो होता है ना कि जैसे कि आपका पेट्रोल, मैंने आपको बताया, डीजल होता है, इसका निर्माण क्या हम लोग घर में करते हैं, क्या ये कंपनियों में बनाए जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, ये प्रकृति की देन है, ठीक है, ये प्रकृति में ही पाए जाते हैं। हम इसे अपने घर से तैयार नहीं करते हैं। इनको तैयार होने में हजारों लाखों टाइम लग जाता है, बहुत सारा लाखों वर्षों का टाइम इसमें लग जाते हैं। तो हम इसे अपने पास से तैयार नहीं करते, हम इसे अपने घरों में नहीं बनाते हैं। ये भी एक बहुमूल्य संसाधन है। अब बार बार ये संसाधन वर्ड यूज हो रहा है, ये संसाधन का क्या मतलब होता है आपको पता है? आई होप ये जल का मतलब और बहुमूल्य का मतलब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब संसाधन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये जो मनुष्य की जो फुलफिल होती है ना, उनकी पूर्ति करता है। उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है, संसाधन से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं? इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे आपको इस लाइन को हाईलाइट कर लेना है कि संसाधन से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ओके, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा भी, इंटरेस्टिंग भी है। आपको पता है कि जो जल की खपत बचाने के लिए पूरे विश्व भर में 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे,
तो आप सभी को पता भी होगा कि 22 मार्च को ये बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो हम जल की खपत को हम सोच रहे हैं, उसको खर्च करते हैं, तो उसे हमें इसमें समझाया जाता है, उसमें सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, और बहुत सारे लोग जगह जगह जाके एक प्रोग्राम करते हैं। इसमें ये होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जल है तो कल है। दैट मीन अगर जल को हमने आज बहुत ही सोच समझ के यूज़ किया, सोच समझ के ऐसा नहीं है कि सोच समझ के हमने पिया, सोच समझ के हमने इसको खाना बनाने में यूज़ किया, दैट्स मीन हमें इसको खर्च नहीं करना है। लाइक ऐसा कि आप क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट कर रहे हो, टूथपेस्ट करते टाइम आपने क्या करा, जो टंकी होती है उसको आपने ओपन करके छोड़ दिया, पानी बहता जा रहा है और आप लोग टूथपेस्ट कर रहे हैं, दैट्स मीन वो जो आपका पानी है वो वेस्ट जा रहा है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जल की वैल्यू को आज ही नहीं जाना गया तो कल वाली आने वाली जो जनरेशन होगी वो पानी के लिए तरस जाएगी। पानी के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे गाँवों में, शहरों में पानी के लिए लोग बहुत तरसते हैं, पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, उन्हें टंकी का पानी पीना पड़ता है जो हम लोग नहाने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्टली जो काम होते हैं हम लोग जल्द से ही उनको पूरा करते हैं, जैसे कि लाइक खाना बनाना, सफाई करना, बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी मात्रा में जल को खर्च कर देते हैं, जिससे जल की कमी होने लगती है और काफ़ी जगह पे हो भी रही है। इसीलिए आपको जल का मूल्य समझना चाहिए। जल एक बहुमूल्य संसाधन है और इसको आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए, जल को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, और अगर आप किसी को देखते हैं जल को वेस्ट करते हो तो आप उसे भी जाके रोक सकते हैं, उसे भी जाके आप एडवाइस दे सकते हैं। ये जो आपका जल दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, आपको पता है कि क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, आपको पता है? आइए हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि जल को बेकार में खर्च मत कीजिए। जो ये सभी का कर्तव्य है विश्व में कि जो वो जल का महत्व को समझें और जल को वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये यहाँ पे सभी को समझ लेना चाहिए कि हमें जल को तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। और जल लेने से यहाँ के बहुत सारे दूर लोग से आते हैं, बहुत सारे दूर। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन किस लिए लगी हुई है? ये लगी हुई है सिर्फ पानी लेने के लिए। यहाँ पे जल लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग देख रहे हैं आप यहाँ पे मटके ले लेके इस पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे पानी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इतनी दूर घरों से लोग सिर्फ पानी लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जल की वैल्यू को समझना है, उसे खर्च नहीं करना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा और आपको पढ़ते टाइम मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। ओके, आपको पता है कि पानी की जो कमी के कारण क्या होगा? पानी की कमी के कारण होगा क्या गाइस कि एक तरीके से पानी की कमी के कारण जो फसल है, अनाज है, उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि तब उनमें पानी नहीं लगेगा तो वो उपलब्ध ही नहीं होंगे। और तब फल और अनाज वगैरह उपलब्ध नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? और हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा, हम बच नहीं पाएंगे। बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है। बिना खाना खाए हम 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन हम बिना पानी पिए 1 दिन भी नहीं रह सकते। तो पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। देन अब आपका आता है यहाँ पे कि सॉरी कि पृथ्वी पे आपका कितना जल उपलब्ध है। आइए इसको जानने की यहाँ पे कोशिश करता है। काफ़ी अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी, इसीलिए आपको ध्यान से इसको सुनना है। क्या होता है इसकी पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 71% उपलब्ध है, और जो पीने का पानी है वो लगभग आपका होगा 1%। ठीक है, 1% के आसपास होता है। अब वो पीने का पानी
जो होता है जिसको हम नहीं पीते, जो 71% वाला जो पानी है, ठीक है, जो 71% वाला जो पानी है वो खारा होता है। कौन सा होता है? खारा होता है और पीने वाला नहीं होता है, ठीक है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। पीने वाले पानी की जो मात्रा होती है ना, वो ओनली 1% होती है। कितनी होती है? पृथ्वी पर 1% होती है। ये यहाँ पे इसको आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। दैट्स मीन उसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? जो 71% वाला पानी है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। वो समुद्र में पाए जाने वाले पानी का परिमाण होता है, ठीक है, और जिसे हम पी नहीं सकते हैं। भूमि के अंदर से जो जल मिलता है हमें, उसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसी को बस हम पीते हैं। और 71% वाला जो पानी है वो खारा होता है, उसे हम नहीं पीते, नमकीन होता है वो पानी। और जो 1% वाला पानी है वो आपका कौन सा होता है? वो आपका खारा नहीं होता है। ये वाला पानी खारा नहीं होता है और इसे हम लोग पीने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों का कोई भी 15 चैप्टर से लेके, आपका 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक आप पहले पढ़ें, उसको रिवाइज़ करें। अगर उसका भी कोई भी डाउट है तो आप उसे बताएं। अगर आपको लगता है कि मुझे 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर बताना चाहेंगे तो आप मुझे बता देना, उसके फिर मैं देखती हूँ, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज गेन कर पाएँ और काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी के समझ पाएँ। So bye bye, thank you so much guys again, thank you.